Hello students. So today our topic, rather it's a new chapter, chemical bonding and molecular structure. इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा कि एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है, वो एक मॉलिक्यूल को कैसे स्टेबिलिटी इम्पार्ट करवाता है और जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक साथ एक स्पीशी के तौर पर रहें, उस बनने वाली स्पीशी को मॉलिक्यूल कहा जाता है। जिस फोर्स की मदद से एटम्स आपस में एक दूसरे को होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल में, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। और केमिकल बॉन्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एटम्स आपस में किस तरीके से अप्रोच हुए हैं। केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। आपने इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, जैसे कोजल लिविस अप्रोच, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो स्टडी करते हैं सबसे पहली और आसान थ्योरी, जिसे कहा जाता है कोजल लिविस अप्रोच। 1916 में लिविस और कोजल ने इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जगह एक बहुत ही यूनिक सी थ्योरी प्रपाउंड की, जिसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहा जाता है। इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इसलिए रखा गया क्योंकि इसका लेना देना एटम्स में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के साथ था, और ख़ास तौर पे उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लिविस ने अपनी इस थ्योरी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई किया, और कोजल ने इसी थ्योरी को आमतौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई किया है। उस जमाने में ग्रुप 18 एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस कहा जाता था, क्योंकि वो इतनी स्टेबल थी कि वो किसी से भी कंबाइन नहीं करती थी। और जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखी गई तो हीलियम के अलावा बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो लिविस और कोजल ने यह सोचा कि अगर हर एटम किसी से कंबाइन कर रहा है तो ज़रूर वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है। अब इस थ्योरी के अनुसार जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट आ जाए, जिसे ऑक्टेट कहा जाता है। और फर्स्ट कुछ एलिमेंट्स के केस में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में लाना चाहेंगे, जिसे डुप्लेट कहा जाता है। इस वजह से वो एटम्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। इस रूल को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। अब आपस में कंबाइन करने के 2 मेन तरीके हैं। या तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर होगा, जहां से ट्रांसफर होगा वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहेगा, और जहां की तरफ ट्रांसफर होगा वो भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, जिससे कि उनका अपना अपना ऑक्टेट या डुप्लेट अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाए। इस तरह के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। और दूसरा तरीका, जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग भी 2 तरह की होती है। या तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, मीन जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम बॉन्ड में पार्टिसिपेट करा रहा है, दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करा के सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। दूसरा तरीका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के द्वारा दिए जाएंगे। एक को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिच कहा जाएगा। ये चैप्टर का स्टार्ट है, जो एक बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। बिकॉज एटम्स आमतौर पर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वही ग्रुप ऑफ एटम्स सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन नहीं है बट H2, ऑक्सीजन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन O2 एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कौन कौन सी फोर्स उसमें इन्वॉल्व होती है, क्यों कुछ तरह की कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं,
क्यों कुछ एटम आपस में किसी खास तरीके से ही कंबाइन करते हैं और क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स की खास शेप होती है, ये डिसाइड करने के लिए हमें ये चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।